आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग अलग अलग प्रकार के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे माहौल के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे जानवर रहा करते हैं, है ना। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टेरिस्टेरियल हैबिटेट के बारे में। ओके, चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। चलो शुरू करते हैं। There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has। समझिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है तो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमारे जानवर रहा करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे डेजर्ट के बारे में, यानी कि बालू वाले इलाके में किस प्रकार से हमारे जानवर रहते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डेजर्ट्स में रैट्स रहते हैं, चूहे और सांप रहते हैं। लेकिन क्या इसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या, ऊँट के जैसा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था? नहीं, ये इन लोगों का पैर उतना बड़ा लंबा पैर नहीं होता। ये लोग तो ज़मीन से सटे रहते हैं, है ना। तो ये लोग बेसिकली कैमल के तरह तो नहीं है, लेकिन ये लोग भी बालू में रहते हैं, यानी कि डेजर्ट में रहते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन दिस सैंड। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो कैमल है, यानी जो ऊँट है, वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव क्यों कर पाता है? बिकॉज ऑफ देयर लेग, है ना, कि उसका जो पैर है वो बहुत ही लंबे लंबे पैर हैं। इतना लंबा पैर है कि उसका बॉडी ज़मीन से बहुत ही दूर हो जाता है, जिसके वजह से उसके बॉडी को उतना हीट नहीं लग पाता है, तो आराम से सर्वाइव कर जाता है कैमल डेजर्ट में। लेकिन फिर सवाल है कि सर, चूहा के पास या फिर सांप के पास उतने बड़े तो पैर नहीं होते हैं, तो फिर ये लोग सर्वाइव डेजर्ट में कैसे करते हैं? ये लोग डेजर्ट में क्या करते हैं? होल करके नीचे ज़मीन में रहते हैं, यानी कि बरो बनाते हैं। बरो मतलब क्या होता है? होल, है ना। बेसिकली गड्ढा खोदते हैं ये लोग और नीचे जाके रहते हैं। ओके, लेकिन क्या सांप भी अपना गड्ढा खोदता है? नहीं, वो दूसरे के होल में जाके रहता है। जैसे चूहा जिस गड्ढे को खोदा उसी गड्ढे में सांप चला गया, वो भी वहीं पर रहता है। तो जब डेजर्ट एरिया में दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो ये लोग गड्ढे में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे इनको ठंडापन महसूस होता है। ठीक है, आगे। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। और ये लोग अपने होल से कब निकलते हैं बाहर? केवल रात में निकलते हैं। और रात में डेजर्ट एरिया क्या हो जाता है? बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो ठंडे के समय में ये लोग केवल बाहर निकलते हैं, यानी कि दिन भर अपने होल में रहते हैं और रात में ये लोग अपने होल से बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है ना, आगे। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना वाटर एवोपरेट करता है, एनवायरनमेंट में लूज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। लेकिन डेजर्ट प्लांट जो है ना, वो बहुत ही कम पानी लूज करता है एनवायरनमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में वो पानी बहुत ही कम लूज करता है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। आप कभी गौर करेंगे, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उस डेजर्ट प्लांट में या तो लीफ नहीं होते हैं या फिर लीफ होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उस डेजर्ट प्लांट से पानी ज़्यादातर हमारा एवोपरेट ना हो सके। देख बताइए, प्लांट में जो पानी एवोपरेट होता है वो किसके थ्रू होता है? लीफ के थ्रू होता है। और जब लीफ ही नहीं रहेगा तो क्या पानी एवोपरेट होगा? नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उसमें पत्ते नहीं होते, या फिर होते भी हैं तो बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर। मतलब ऐसा इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा पानी लूज ना कर सके और वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट्स इन यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम। जैसे बात एग्जांपल यदि हम लोग करें कैक्टस का, तो कैक्टस में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसके लीफ से नहीं होता है, वो उसके स्टीम से होता है, यानी कि टहनी से होता है। कभी आपने गौर किया है कैक्टस में लीफ नहीं होता है? कैक्टस में केवल क्या होता है? स्टीम होता है, यानी कि उसमें पत्ते नहीं होते हैं, उसमें केवल टहनी होता है। तो जो कैक्टस में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि कैक्टस में जो भोजन बनता है उसके दौरान, जो बेसिकली कहने का यहाँ पे सिंपल सा तात्पर्य ये है कि कैक्टस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? स्टीम में होता है, लीफ में नहीं होता, क्योंकि इसके पास लीफ होता ही नहीं है। आगे। दिस स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। और जो कैक्टस का बेसिकली स्टीम होता है ना, उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, मतलब वैक्स जैसा, मतलब चिपचिपा टाइप का एकदम लेयर चढ़ा रहता है।
वो लेयर पानी को एवेपोरेट होने नहीं देता है, जिसके वजह से कैक्टस प्लांट में ही सारा पानी रुका का रुका रह जाता है और इससे प्लांट से पानी बर्बाद भी नहीं होता, एवेपोरेट भी नहीं होता। इसीलिए कैक्टस प्लांट डेजर्ट एरिया में खास करके लंबे समय तक ग्रो कर पाता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि पानी ज़्यादा लूज ही नहीं होता है उसमें। और जब पानी ज़्यादा लूज नहीं होगा तो क्या कभी वो प्लांट सूखेगा, मरेगा नहीं, वो लंबे समय तक टिकेगा। ठीक है, आगे। पानी उसको ज़मीन से मिलता है, पानी उसको ज़मीन से मिलता है, लेकिन वो पानी ज़्यादातर अपना लूज नहीं करता है। यदि सारा पानी यदि वो लूज कर दिया तो क्या लगता है कि आपको 24 घंटा डेजर्ट एरिया में पानी रहता है? नहीं, कभी कभार उसको मिलता है भाई, उसी को वो लोग स्टोर करके रख लेता है, ज़्यादातर उसको एवेपोरेट नहीं होने देता है। आगे, मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। वही बात है जो अभी आपने सवाल पूछा ना कि कैक्टस प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, तो कहाँ से मिलता है पानी? जड़ से मिलता है ना। और कैक्टस प्लांट जो होता है ना, उसके बेसिकली जो डेजर्ट वाला प्लांट होता है उसका जड़ बहुत ही लंबा लंबा होता है, बहुत ही नीचे धंसा हुआ रहता है उसका जड़, ताकि पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हमारा बात हो गया डेजर्ट एरिया के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे माउंटेन रीजन के बारे में, यानी कि पहाड़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पहाड़ों में किस प्रकार का माहौल है। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. पहाड़ वाला जो इलाका होता है ना, वो ज़्यादातर तो ठंडा ही रहता है और वहाँ पे हवा चलता रहता है ना। कुछ कुछ तो जगह ऐसे हैं पहाड़ वाले, खास करके जाड़े के समय में वहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि पहाड़ी इलाका में उतना गर्मी नहीं पड़ता है, ज़्यादातर वहाँ पे हवा ही चलता रहता है या फिर ठंडा ही रहता है, और कई कबार तो जाड़े में स्नोफॉल भी गिरने लग जाता है। ठीक है, आगे। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। भारी मात्रा में, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्लांट और अलग अलग प्रकार के एनिमल आपको पहाड़ी इलाका पे देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्लांट और अलग अलग प्रकार के एनिमल भी देखने को मिलते हैं। देयर ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। ज़्यादातर जो माउंटेन एरिया में जो प्लांट आपको देखने को मिलेगा, जो ट्री देखने को मिलेगा, वो किस शेप का होता है? कोन शेप का होता है। सवाल है कि सर कोन कैसा होता है? तो जो आइसक्रीम का कोन आप खाते हैं ना, कुछ उस प्रकार का देखने को लगता है वहाँ पे। जैसे अच्छा ना, इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, उस प्रकार का ज़्यादातर यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उसके ऊपर बर्फ़ भी गिरे तो सारा बर्फ़ नीचे लुढ़क के गिर जाए, प्लांट के ऊपर अटका हुआ ना रहे, इसी तरीके से। इसीलिए आगे, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। और जब पहाड़ी इलाका पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसका अधिकतर आप जो पत्ता देखेंगे, जो लीफ होता है वो निडल का जैसा होता है, यानी कि सुई जैसा पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। पतला इसलिए होता है ताकि वो पानी जो भी बरसात का उसके ऊपर गिरेगा वो पानी तुरंत नीचे लुढ़क के नीचे गिर जाए, वो ज़्यादा देर तक ऊपर में ना रहे। इसीलिए पहाड़ से लगातार पानी नीचे गिरता रहता है। हाँ बिल्कुल, हमें लंबे लंबे पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाका पे। ठीक है, तो जो बेसिकली पहाड़ पे हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं? बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे भी होते हैं, ताकि पानी उसके ऊपर अटका ना रहे और पानी तुरंत नीचे गिर जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि पहाड़ों से लगातार पानी नीचे गिरता रहता है, और ख़ास करके बरसात के समय में। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर, यानी कि माउंटेन वाले इलाके में जो प्लांट एनिमल रहते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, और वहाँ पे कितना भी जाड़ा कितना भी गर्मी पड़े वो लोग सह लेता है, क्योंकि उसका बॉडी इस प्रकार का डिजाइन हो चुका होता है। ठीक है ना, आगे। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अधिकतर जो जानवर हमारे पहाड़ी इलाका पे रहते हैं उनका स्किन आप देखेंगे ना तो बहुत ही मोटा स्किन होता है, और उसके स्किन के ऊपर बहुत ही घने घने बाल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि उसको जाड़े के समय से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। तो अधिकतर आप जो जंगली जानवर, मतलब अधिकतर जो आप जानवर देखेंगे जो पहाड़ों के ऊपर रहता है उसका जो स्किन है बहुत ही मोटा रहता है, पहला बात। दूसरा बात, उसके बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि उसको जाड़े से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक का बात करें तो उसके शरीर पे बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि उसको गर्मी मिल सके जाड़े के समय में भी। स्नो लियोपार्ड हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। जो स्नो लियोपार्ड होता है इसका बहुत ही चमड़ा, यानी कि जो इसका जो स्किन है बहुत ही मोटा होता है, बहुत मोटा होता है, मतलब इतना मोटा होता है कि इसको जाड़े का उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चाहे बात हो अंगूठे का हो या फिर पैर का बात हो, हर जगह पे इसका चमड़ा
स्किन बहुत ही मोटा मोटा होता है। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। मतलब इसका जो पैर का भी जो स्किन इतना मोटा होता है कि यदि बर्फ़ पे चलता भी तो उसको इतना ज़्यादा ठंडापन महसूस नहीं होता है, आराम से सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसका जो स्किन बहुत ही मोटा होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और है, द माउंटेन गॉड हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो पहाड़ पे रहने वाले बकरी होते हैं ना, उसके पैर को कभी आप देखेंगे तो उसका पैर बड़ा ही मजबूत होता है और पैर उसका ना स्पेशल प्रकार का डिजाइन किया हुआ है। इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों पे तो आराम से चढ़ जाते हैं। जो पहाड़ी बकरी होते हैं, जो पहाड़ पे बकरी रहते हैं, उसका पैर का डिजाइन बड़ा अच्छा रहता है। इस प्रकार का डिजाइन है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों पे तो एकदम आराम से चढ़ जाते हैं, एकदम दौड़ते दौड़ते चढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा माउंटेन के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे ग्रास लैंड के बारे में। हाँ पूछो। नहीं, उसका पैर का जो, हालांकि जो बकरी होते हैं ना, जो पहाड़ पे रहने वाले बकरी होते हैं, उसका पैर बहुत ही पतला होता है। पतला होने के बावजूद बहुत मजबूत होता है। दूर दूर से वो गिर जाता है, पहाड़ से नीचे गिर जाता है, इसके बावजूद उसका पैर टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है वो लोग। उनका पैर बहुत मजबूत होता है, मतलब हद से ज़्यादा मजबूत। देखने में भले पतला लगेगा, देखने में पतला लगता है, लेकिन मजबूत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड का मतलब हो गया बेसिकली प्लेन एरिया, जहाँ पे दूर दूर तक आपको केवल क्या दिखेगा, घास दिखने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला ग्रासलैंड के अंदर हम लोग बात करेंगे लायन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे डियर के बारे में। ठीक ना, चलिए बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ग्रासलैंड का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे क्या फैला हुआ रहेगा, दूर दूर तक घास फैला हुआ रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। जो लायन है, जो बेसिकली लायन है, वो या तो जंगल में रहता है या फिर ग्रासलैंड में रहता है, और इतना मजबूत होता है, यानी कि इतना ताकतवर होता है कि ये किसी भी प्रकार के एनिमल को आराम से मार के खा सकता है। और उसका जो सबसे फेवरेट फूड होता है वो क्या होता है, डियर, हिरन को ये बहुत जल्दी मार के खा लेता है, क्योंकि हिरन बड़ा कमज़ोर होता है और उसको हमला करना बड़ा आसान होता है, तो उसको मार के तुरंत खा लेता है। ठीक है, आगे। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। जैसे लायन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं कह सकते हैं, लाइट ब्राउन होता है। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। यानी कि इसका आगे का जो पैर होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है उसका पंजा। क्या भैया आपने देखा है, यानी कि लायन का जो आगे का पंजा होता है दोनों पैर का, इतना खतरनाक होता है कि यदि एक बार किसी पंजे से यदि किसी को पकड़ लिया तो पूरा ब्लीडिंग कर देता है, पूरा चीर के रख देगा, वो इतना ताकतवर होता है। यानी कि उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आगे। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन अ ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, यानी कि एनिमल्स टू ईट। इसका जो स्किन का कलर है ना, तो लाइट ब्राउन है, इसको सबसे फ़ायदा ये पहुंचाता है। यानी कि मान लीजिए सूखा घास है, सूखा घास का भी कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन ही होता है, और इसके बॉडी का भी कलर कैसा है, लाइट ब्राउन है। तो ये घर आराम से घास में छुप जाता है और छुप के अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही इसके आसपास हिरन आता है वैसे ही हमला कर देता है। तो ये छुप छुप के हमला करता है, और ये इसका जो बॉडी का कलर है इसमें इसको मदद करता है। ठीक है, आगे। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउज इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और इसके आँख का जो डिज़ाइन है ना, वो भी बड़ा मस्त है। मतलब इसके आँख का डिज़ाइन बड़ा खतरनाक है। कभी इसके आँख को आप देखेंगे ना, आपको डर लग जाएगा। मतलब आप कभी लायन के आँख को देखे आपको डर लग जाएगा, बड़ा खतरनाक आँख रहता है इसका। हाँ, मतलब इतना खतरनाक है कि ये कहीं पे भी आसपास में भी इसका शिकार है कि आराम से दिख लेता है और उसको मार के खा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका देखने का तरीका भी बड़ा खतरनाक होता है, एकदम बहुत चतुर आँख होता है उसका। एक बार में देख के समझ जाएगा कि कहाँ पे मेरा शिकार है, कहाँ पे हमला करना है, एकदम पूरा तुरंत समझ आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लायन के बारे में। और अगला बात कर लेते हैं हम लोग डियर के बारे में। चलिए, लायन का फेवरेट फूड डियर, एकदम बिल्कुल। आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ डियर के बारे में। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो डियर हमारा दूसरा जानवर है जो कि या तो जंगल में रहेगा या फिर ग्रासलैंड में रहेगा, यानी कि हरे भरे मैदान में ज़्यादा रहना पसंद करता है या फिर जंगल में। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टीम्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि इसका जो दांत है ना, बड़ा मजबूत होता है।
इतना मजबूत है कि हार्ड से हार्ड प्लांट को भी ये चबा के आराम से खा लेता है। ठीक है, आगे। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब हो गया एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। यानी कि इसका जो बेसिकली डियर ना बड़ा चतुर होता है। मतलब डियर यदि थोड़ा सा खड़खड़ाहट कहीं पे सुन लेता है ना जंगल में, ये बड़ा ही सावधान हो जाता है, मतलब अपने आप को सतर्क कर लेता है। याद रखिएगा इस बात को। यानी कि इसका जो कान है ना बड़ा तेज होता है इसका कान। ये थोड़ा सा भी सुगबुगाहट यदि होगा जंगल में तुरंत पहचान लेगा कि वहाँ पे कोई है। तो बहुत ही इसका आँख मतलब इसका जो कान है बेसिकली बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब कि इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा यदि कहीं पे हलचल देखेगा तो ये दौड़ना चालू कर देता है, भाग जाता है वहाँ से। ठीक है, लेकिन हाँ बोलो। नहीं, पकड़ लेता है, कई बार पकड़ लेता है। देखो, हिरन का शिकार शेर इसलिए कर पाता है क्योंकि हिरन ना घबरा जाता है बेचारा। मतलब उसको ये डर हो जाता है कि मेरे पीछे लायन आ रहा है तो हमको मार के खा ही जाएगा। लेकिन यदि कायदे से हिरन जिस स्पीड से भागता है उस स्पीड से लायन कभी नहीं भाग सकता। कभी आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि यदि कायदे से डियर यदि भागना चालू करे जंगल में ना, उसका पीछा कभी लायन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी लायन उसका शिकार क्यों कर पाता है? क्योंकि हिरन घबरा जाता है पूरी तरीके से, एकदम डर जाता है, और डर के वजह से वो दौड़ नहीं पाता अच्छी तरीके से, इसीलिए उसको मार देता है वो। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। यानी कि इसका जो कान है ना थोड़ा सा लंबा कान होता है, और इतना कान इसका अच्छा होता है कि दूर में बैठे शिकारी को भी ये सुन लेता है। मतलब कि तुरंत मतलब ये हल्के हल्के आवाज़ को भी आराम से पहचान लेता है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है और कौन हमारे तरफ आ रहा है, ये तुरंत पहचान लेता है, मतलब महसूस कर लेता है सुन के। ठीक है, आगे। The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger। यानी कि इसका जो आँख है ना इतना खतरनाक तरीके से डिजाइन किया गया है कि चारों तरफ देख सकता है एक बार में। यानी कि ये तुरंत देख लेगा कि कौन किधर से आ रहा है और ये दौड़ना चालू कर देगा तुरंत। ठीक ना, अगला, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम दिस प्रेडेटर। हिरन भी बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। यानी कि यदि ये अच्छे से भागना चालू करेगा ना तो लायन कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये लायन पकड़ इसको इसलिए पाता है क्योंकि हिरन डर जाता है, घबरा जाता है, इसीलिए इसको लायन मार के खा लेता है। इस तरीके से हमारा ये पहला वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चालू होगा सम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे सम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।